हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से नेहा आशीष तिवारी के बारे में। जिस तरीके से नेहा आशीष तिवारी की शादी के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने अलग अलग प्रक्रिया अपनी रखी है। कोई कह रहा है कि वो दबाव में शादी कर रही हैं, कोई कह रहा है कि डिप्रेशन जोन में है, कोई कह रहा है इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, और काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी को उकसाने का काम कर रहा है। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनको जो है एक तरीके से पोक किया जा रहा है ताकि वो कोई गलत कदम उठाए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं उनका ये सारा बोलना ये गलत था। अगर उन्हें करना ही था तो बहुत ही आराम से कर लेते, चुपचाप कर लेते। और तो और मार्केट में अभी बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन उस चीज का विस्तार हम बाद में रखेंगे। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं आज शादी के विषय के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, जितने रिएक्शन वाले हैं, जितने भी, देखो प्लीज आप लोग है ना, मैंने लाइव में डाला था, मैंने शुरुआत की थी, चीनू भैया के चैनल से ये अनाउंसमेंट हुआ था। एक्चुअली में मेरे चैनल से भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे चैनल से अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये हमारे चैनल से कोई अनाउंसमेंट नहीं था। ये अनाउंसमेंट हुआ था चीनू भैया के चैनल से। वहां से मुझ तक जब खबर पहुंची थी तब भी मैंने ये अनाउंसमेंट नहीं की थी। सबसे पहले मैंने उस फैमिली में बात किया था और उसके बाद जो है मैंने इस चीज को आप लोगों के सामने रखा था। अगर कोई फैमिली अपना अनाउंसमेंट कर रहा है कि भाई यस 2025 में शहनाई बजने वाली है, तो इसमें कौन सा गलत हो गया? पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर सचिन और मनीषा शादी कर सकते हैं, अगर सचिन और मनीषा इस तरीके से शादी कर सकते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं नेहा को पॉक नहीं किया गया था? आप लोग सिर्फ एक पक्ष देखकर जो हमेशा चलते हैं, आप लोग दूसरा पक्ष क्यों नहीं देखते? उन्होंने चुपचाप किया, चुपचाप करने के बाद भी तो उन्होंने पूरे पब्लिक में अनाउंस किया। तो उस चीज को आप पहले अनाउंस कर देंगे या बाद में अनाउंस कर दें? तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो अभी भी नेहा के प्यार में है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सचिन के फैमिली वालों को देखना चाहिए, ना कि नेहा की फैमिली देखेगी। नेहा की फैमिली सचिन की फैमिली से अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर हो चुकी है। तो प्लीज आप इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें। आप इसको रिलेट मत करें इन सब चीजों के साथ कि सामने वाली पार्टी को कहीं ना कहीं पोक किया जा रहा है। तो जितनी हमारी ऑडियंस है जो हमारी इस बात को अलग अलग तर्क रख रही है, तो प्लीज आप लोग है ना एक जेन्युइनिटी पर जाएं। आप लोग सिर्फ अपने अपने विचारों से मत सोचें। कोई ये बोल रहा है कि नेहा आशीष तिवारी का भाई जो है मुसीबत है, नेहा आशीष तिवारी उनके लिए मुसीबत है, इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़वा रहा है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप लोगों की सुविधाजनक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि वो जो फैमिली है वो साथ रहती है, अपना साथ तरीके से, जो भी इनके अपने खुद के खर्चे या जो भी रहता है ये बहुत अच्छे से अपना मैनेज करते हैं। किसी भी परिवार में एक दूसरे के ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हमारी जो है डायरेक्ट इस फैमिली से बात होती है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों को ये बात बोल पा रही हूं। तो आप लोग ये भूल जाइए कि किसी तरह का कोई दबाव है नेहा आशीष तिवारी के ऊपर या उसको कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। तीसरा बोला जा रहा है कि नेहा के ऊपर दबाव है कि भाई तुम शादी कर लो, समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा। बिल्कुल भी नहीं, नेहा के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये जरूरी है कि नेहा का शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ताशी को उनका फादर मिल जाना चाहिए। इसीलिए जो है नेहा की शादी की जा रही है। और अभी हम बार बार बोल रहे हैं नेहा की शादी 2025 में होगी। हम ना कह रहे जनवरी में होगी, ना हम कह रहे फरवरी में होगी, ना हम कह रहे मार्च में होगी। हो सकता है 25 के लास्ट तक हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब भी हो। अच्छा है, किसी का घर बस जाना चाहिए। अगर सचिन एंड सचिन की फैमिली अपने हिसाब से सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकती है, अपनी सारी चीजें वो कर सकती है, तो नेहा आशीष तिवारी क्यों मातम मनाए भाई? वो क्या रोना रोए क्या कि उसके साथ जो हुआ, ये हुआ, वो हुआ? तो क्या मतलब वो बिल्कुल ही रोना रोना बैठ जाए, मातम मनाए पूरा परिवार बैठकर? सॉरी, उस परिवार को भी चाहिए भाई, सुकून चाहिए, उस परिवार को भी शांति चाहिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बार बार जो बात कर रहे हैं, उस पक्ष का एक परिवार की तरफ ना देकर आप दोनों तरफ देखें।
सोशल मीडिया पर नेहा आशीष तिवारी है और वो सोशल मीडिया पर रहेगी, वो अपने हिसाब से चीजों को अनाउंस कर सकती है। ये नहीं कि भाई सचिन लड़का है इसलिए वो अनाउंस करेगा, वो ठीक है, नेहा आशीष तिवारी के घर से जो अनाउंसमेंट आएगी वो गलत है। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल भी नहीं है। तो आप दोनों चीजों को रिलेट कर कर चलिए। आप लोग ये जो बोल रहे हो कि भाई उसको नहीं रखना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, फिर तो सचिन के सबसे बड़ी गलती है। सचिन ने जो दूसरी बार, उसकी पहली बार शादी हुई तो दूसरी बार शादी करके उसने क्या साबित करना चाहा था, यानी कि नेहा आशीष तिवारी के परिवार को पोक करना चाहा था। नेहा आशीष तिवारी को कहीं ना कहीं हैरेसमेंट करने की कोशिश की गई थी, उस समय उसको परेशान करने की कोशिश की गई थी। तो क्या हम माने तब तो सारी चीजें बहुत ताजा ताजा थी। उस वक्त अगर वो किया जा रहा था तो क्यों किया जा रहा था, यानी कि उसको और ज्यादा डिप्रेशन में डालने के लिए बोला जा रहा था। कहीं ना कहीं प्यार में तो थे भाई, वो तो उन्होंने भी एग्री किया है। तो आप लोग उस बात को क्यों नहीं बोल रहे? उसके भाई ने अनाउंसमेंट किया, नेहा ने नहीं किया। उसके भाई ने बताया कि हाँ मैं अपनी बहन की शादी करवा रहा हूं भाई, 2025 में मेरी सिस्टर की शादी हो जाएगी, तो उसमें कौन सी गलत बात है? सब लोग अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, सब लोग, किसी का उस फैमिली से कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से जोड़ रहे हैं कि ये झूठी खबर। काफी लोगों ने तो कहा ये झूठी खबर है, बिल्कुल भी नहीं, 100% सच है, 100% कि नेहा आशीष तिवारी 2025 में शादी करने जा रही है। मैंने ये बोला है सिर्फ कि 2025 में वो शादी करने जा रही है। कौन लड़का है, कहां से आएगा, स्वर्ग से आएगा, कौन से ग्रह से आएगा, बृहस्पति ग्रह से आएगा, शुक्र ग्रह से आएगा, मंगल ग्रह से आएगा, मुझे नहीं पता, अंतरिक्ष से उतरेगा, ये मुझे नहीं पता, साफ सीधी बात है। लेकिन हाँ, होगी शादी और 100% शादी करनी भी चाहिए। यहां अब जिनको भी जो कयास लगाने हैं, जो बोलना है, जो कहना है, आप लोग कह सकते हो, आप लोगों का राइट है। क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही है ना, वो कुछ कह ही नहीं रही है, वो सिर्फ अपने पर्सनल ब्लॉग बना रही है, किसी को पोक नहीं कर रही है, किसी को कुछ कहने नहीं जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उसकी चुप्पी का नाजायज फायदा आप लोग उठा रहे हो। वो रील बनाती है, वो ये कहती है, ताशी के लिए उसको करना पड़ेगा, उसे सब कुछ करना पड़ेगा। ताशी कल को बड़ी हो रही है, बहुत सारी उसकी जिम्मेवारियां हैं, वो उसको अपने परिवार के साथ पूरी करनी है। अगर वो मातम मनाती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जाएगी। डिप्रेशन से बाहर आना जरूरी है। और ये कहीं कुछ नहीं लिखा कि अगर एक पक्ष ने अपनी सफाई दी तो दूसरा पक्ष भी अपनी सफाई दे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है, मैं जब नेहा से बात करती हूं तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए। तो मैं नेहा के द्वारा उन सब चीजों को पूरा 100% श्योर करके आप लोगों के सामने लेकर आती हूं। अगर ऐसी बात होती तो नेहा मेरी वीडियो देखती है, नेहा मुझे कहीं ना कहीं रोक देती। तो प्लीज गाइस, इन सब चीजों के लिए अगर आपको फिर भी कुछ भी और आपके मन में है, कुछ और सच जानना है, इंस्टाग्राम पर पूनम व्लॉग्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे मैसेज करो, वहां पर मैं आपके हर सवाल के जवाब आपको दे दूंगी, ठीक है। लेकिन प्लीज अपनी तरफ से बातें बनाना आप लोग फिलहाल छोड़ दो। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।